हेलो माय डियर सजिटेरियस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट। आप सभी का स्वागत है। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सजिटेरियस, देखते हैं कि आपके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। 5 जून से लेकर 11 जून तक के लिए कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। सजिटेरियस, आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखना है। चलिए देखते हैं। एंजल्स, माय यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। सेजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग सेजिटेरियस के लिए बताइए एंजल्स। सेजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग सेजिटेरियस के लिए, सेजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग सेजिटेरियस के लिए। द सन, वाओ। सेजिटेरियस की फीलिंग सेजिटेरियस के लिए के पर्सन के लिए, सेजिटेरियस की फीलिंग्स सेजिटेरियस के पर्सन के लिए, सेजिटेरियस की फीलिंग्स सेजिटेरियस के पर्सन के लिए। एप्रिसिएशन, ब्यूटीफुल। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक से है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए सेजिटेरियस क्लेम ज़रूर करना, अपने ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ नंबर 1 की एनर्जी विद सन आई है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए जो सोच रहा है ना, आप विश्वास भी नहीं करेंगे। शायद आप इस रीडिंग को पूरा भी ना देखेंगे, दीदी क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट ये पर्सन अंदर से, ये पर्सन आपके लिए जो फील कर रहा है ना, वो ये कर रहा है कि जो जुनून, जो एनर्जी, जो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक विश्वास आपका इस रिश्ते में इस पर्सन ने देखा है, जो आपने इस रिश्ते के लिए जितने भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, वो शायद कोई और नहीं कर सकता है। सिस्टेरियस, आपके लिए आपके पार्टनर की वाइब्स मुझे यहाँ नजर आ रही है कि जैसे आपको वो एक एंजल की तरह देखते हैं, जिसने इस पर्सन को बहुत कुछ टीच किया है, बहुत कुछ लाइफ में कैसे सपोर्टिव होते हैं, लाइफ में कैसे जो है हमेशा अच्छा बुरा जो समय चल रहा है, कैसे उस समय को जो है निकालना है, कैसे उस समय के साथ जो स्ट्रगल चल रहे हैं उनमें क्या खुशियाँ ढूंढनी हैं, और किस टाइम पर क्या काम करके अपने जीवन को ठीक करना है। बहुत स्ट्रेंथ दी है आपने इनको। ये पर्सन ना रीबर्थ चाह रहा है इस रिश्ते में आपके साथ दोबारा से। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ देख रही हूँ मैं, नंबर 1 की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में सेजिटेरियस, और ये मैनिफेस्टेशन अभी भी चल रही है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कभी कभी आपको बैठे बैठे एकदम से कुछ पता नहीं आप कौन सी दुनिया का कुछ काम कर रहे हो और इसकी याद आ जाती है आपको। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं और उस सॉन्ग में कोई ऐसी लाइन आती है जहाँ पर आपको लगता है कि ये लाइन मेरे पर्सन ने मेरे लिए बोली है, या ये लाइन मेरे पर्सन और मेरी जो है सिचुएशन पे बिल्कुल करेक्ट बैठती है। वो टाइम पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा होता है, विजुअलाइज कर रहा होता है अपनी आंखों के सामने। तो ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन चाह रहा है सेजिटेरियस। बहुत सुंदर एनर्जी है। आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस। देख लेते हैं द सन की एनर्जी क्यों है और क्यों आया है ये सन का कार्ड, मैं ज़रा देखना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जो सन की एनर्जी है यहाँ पर वो क्यों है। मैं देख रही हूँ इसे बिगुल बज रहा है, एक बिगुल बज रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे शहनाई सी जो है ना बज रही है, और एंगेजमेंट की जैसे वाइब्स है, किसी किसी के लिए शादी की वाइब्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं शायद किसी बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम आई थी, या फर्टिलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम आई थी। सब कुछ सुंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, बट आया है। फ्रेश स्टार्ट देख रही हूँ मैं, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा देख रही हूँ मैं यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। सी, इस पर्सन ने अपने आप को बहुत गार्ड करने की कोशिश करी है, बहुत अपने आप को बहुत दूर रखने की कोशिश करी है आपसे। इस पर्सन को ऐसा हो गया था कि इसने जितने पैंतरे अपनाने थे, इस पर्सन ने सारे पैंतरे आप पे अपना लिए। बट आप जो हैं कहीं ना कहीं टस से मस नहीं हुए हैं। आपने इस पर्सन की जितनी भी इसने कोशिशें करी, इसकी कोशिशें आपने इसको कहते हैं ना, आपने इसको इग्नोर किया कि कर ले जितनी कोशिश करनी है मेरी लाइफ में आने की या नहीं आने की। इसने बहुत कोशिशें करी हैं, बट एक टाइम पे इसने अपने आप को गार्ड कर लिया कि अब कोई कोशिश नहीं करूँगा या करूँगी, अब अब ब्लॉक कर देती हूँ, अब मैं या ब्लॉक कर देता हूँ, अब मैं इस पर्सन के साथ बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इनिशिएट्स नहीं ले सकता हूँ। कहीं ना कहीं इस पर्सन का वो जो ईगो वाला पार्ट था ना, उसको आपने ठेस पहुँचा दी, ठीक है। और जब वो ईगो वाले पार्ट पे ठेस पहुंची तो इसको समझ में आया कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में।
ईगो को एक तरफ और इमोशंस को एक तरफ, ठीक है। तो इसने अपने ऊपर वर्क किया, जब ये आपसे अलग हुआ ना, जब इसने अपने आप को गार्ड किया आपसे, जब ये कहीं ना कहीं हर्मिट मोड पे गया, तो इसको समझ में आया कि वो जो ईगो मेरी हर्ट हो गई थी ना, जो मैं इनिशिएट ले रहा था और मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा था, वो मेरी ईगो हर्ट हो रही थी, इसलिए मैं वन बाय वन एक्शन लिए जा रहा था, या मैं अपने पार्टनर की तरफ से वो जो चेजिंग एनर्जी आ रही थी उसको मैं इग्नोर करे जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसे वो आइसोलेशन पीरियड में समझ आया कि इसने वो गलतियां जो करी हैं इग्नोरेंस की, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, आपको नीचा दिखाने की, या आपको अपनी लाइफ में ये लोगों को शो करने के लिए कि देखो ये पर्सन आज भी मेरी लाइफ में है, चाहे मैं जैसा मर्जी जो मर्जी हूँ। उस समय पर, आइसोलेशन के समय पर इसको समझ में आया कि रिश्ते में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते को कितना प्यार देना है, कितनी ईगो देनी है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितना अपनी तरफ से एफर्ट्स करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इसे बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ। सो ये बहुत अच्छा रहा है कि अगर आप लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं तो कुछ आपको, आपके पार्टनर को सिखाया ही गया है। एंजल्स यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ तीनों कार्ड में आप देखो फायरी एनर्जी है, ये भी सन देखो फायर एनर्जी है ना, ये एरीज लियो सेजिटेरियस का कार्ड है, फायरी एनर्जी है। टेम्परेंस में भी आप खुद देखो फायरी एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनके गुस्से को आपने शायद बहुत बड़ा एक इशू मान लिया कि ये पर्सन गुस्से में पता नहीं कुछ भी कर सकता है, तो आपने इसको छोड़ा। मैं आज पूरा टाइम इसी के इसमें निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ बता रहे हैं ये कार्ड्स कि ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख रहा है, ठीक है। इस वीक में बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसी मेहनत या एक ऐसा एक्शन लेने वाला है जिसमें आपके साथ ये बैलेंस करेगा और इक्वेशंस लगा रहा है। ये ना स्ट्रैटेजी बना रहा है आपकी तरफ आना कैसे है, क्योंकि इनकी ये ईगो को भी वो ना हो, हर्ट ना हो, और आप भी इनकी लाइफ में आ जाए, तो वो स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप अपने ड्रेसअप पे, आप अपने लुक वाइज, आप अपने अंदर जो एक डेवलपमेंट आपको अपने अंदर से लानी है ना, जो आप इनर सोल लगा लो, आप आउटर बॉडी लगा लो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आप अपने वार्डरोब को चेंज कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस वीक में अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि लोग आपको एम्प्रेस की एनर्जी के साथ देख रहे हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक समय पर आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि शायद मैं देख रही हूँ सेजिटेरियस कि आपने कितने टाइम तो अपना कोई ग्रूमिंग तो मारो गोली, आप शायद नहाना धोना, सिर अपनी कोम करना, आप बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया था अपने इस पर्सन के लिए। आप शायद सिर्फ यही ध्यान देते थे कि मेरे पर्सन का कॉल आ जाए, मेरे पर्सन से मेरी बात हो जाए, या कहीं ना कहीं बहुत टूटे हारे महसूस करते थे, क्योंकि आपको यहाँ अपने ऊपर डाउट होता था कि अगर यहाँ थर्ड पार्टी है तो मुझ में क्या कमी है। तो वो चीज़ों पर आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप अपने ऊपर जो है जितना आप अपने लिए इनिशिएट ले सकते हैं आप ले रहे हैं, और आप विक्टोरियस हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे सेजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा सुंदर और गॉर्जियस नजर आ रहे हैं। आप ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर निखर के आप सामने आएंगे इस वीक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, देखा मैंने क्या बोला, आप बाहर आ रहे हैं। किस पेन से बाहर आ रहे हैं आप? यहाँ से आप बाहर आ रहे हैं। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि जो इमेच्योरनेस में आपने इस पर्सन को वादे कर दिए, इमेच्योरनेस में जो इस पर्सन के जितने भी गलत सही फैसलों में आपने इसका साथ दे दिया, अब आप अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। आप अपने आप को आप छोटे छोटे कामों में बिजी रख रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे भी हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुझे एक अलग रिलेशनशिप में जाना होगा जहाँ पर मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, तो इसलिए आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। सेजिटेरियस सच में अगर मैं बोलूँ तो मेरे एकदम से मुझे रोना भी आ गया, बट यहाँ पर आप बहुत अपने ऊपर जो है काम कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड सेजिटेरियस, ऐसे ही स्ट्रांग बने रहिए, ठीक है। मुझे नजर आ रहा है करियर के लिए, पैसों के लिए, कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए आप ट्रैवल भी कर रहे हैं इस वीक में। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, सो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ये पर्सन था, डिप्रेस्ड था, आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैंने इस कार्ड के साथ आते ही मैंने कह दिया था ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है आपको। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो सो नहीं पाता है ये, कहीं ना कहीं इसको भी जो है रातों में नींद नहीं आती है, और ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेस फील करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, जो कि इसको लगा था कि मैं इतने इनिशिएट ले रहा हूँ बट मेरा पार्टनर जो है बात क्यों नहीं कर रहा है या समझ क्यों नहीं रहा है मेरी प्रॉब्लम्स को। चेंज ड्रीम्स, डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है आपसे। कंप्लीशन इस रिश्ते को मिलेगा। इस रिश्ते में अगर यहाँ पर एंडिंग आ गई है तो न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी रहिए। मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहने वाली हूँ यहाँ पर, ये 6 महीने सेजिटेरियस अपने ऊपर काम कर लो। 6 महीने आपका पार्टनर आपके लिए
एक्शन ऐसे लेगा जैसे उसको ये लगेगा मैं सेलिब्रिटी की तरफ जा रहा हूँ, या सेलिब्रिटी जो मेरी लाइफ में है वो आप ही हैं। 6 महीने अपने ऊपर काम कर लो सेजिटेरियस, बहुत सुंदर समय आएगा आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड सेजिटेरियस। यहाँ की राशियाँ हैं लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और ड्रीम के थ्रू अगर ये पार्टनर आपसे मिलने आए, आपके पास कहीं ना कहीं कोई टेलीपैथिकली मैसेज आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।